वेलकम टू साई टेस्ट्री। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं, यानी जीआई टैग सम्मिलित हर वो बात को विश्लेषण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे देखा जाए, बहुत सारे ऐसे वस्तु भारत में हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है, और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की दृष्टि से होते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आइए आज उन सभी वस्तु जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी, किस किस राज्य से वो वस्तुएं संबंधित है या किस किस राज्य से वो खाद्य पदार्थ से सम्मिलित है जिसको जीआई टैग दिया गया है। आइए उन सभी बातों का आज विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ऐसे समझिएगा, भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, यानी ऐसे समझिएगा भारत में सबसे पहले जिस वस्तु को जीआई टैग दिए गए थे उसका नाम है दार्जिलिंग की चाय। ये 2004 में दिए गए थे, यानी 2004 में पहली बार भारत में जीआई टैग देने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके पहले एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी क्या, पहली बार भारत में जीआई टैग देने का जो प्रावधान किया गया ना, उसकी जो पंजीकरण की गई थी कि अब से जीआई टैग दिया जाएगा, यानी जो पंजीकरण किया गया पहली बार वो 2003 में किए गए थे। यानी भारत में पहली बार जीआई टैग देने का प्रावधान यानी पंजीकरण 2003 में किया गया, और पहली बार जिस वस्तु को दिया गया वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में इसे जीआई टैग दिए गए थे। अभी लगभग देखा जाए तो 360 प्लस ऐसे वस्तुएं या खाद्य पदार्थ हो गए हैं भारत में जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। इसकी जो जिस वस्तु को जीआई टैग दे दिए जाते हैं ना, उसकी मान देखा जाए, उस वस्तु का पंजीकरण की जो मान होती है वो लगभग 10 वर्षों तक हो जाती है। तो दो तीन पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है। पहला कि पंजीकरण 2003 में किए गए थे जीआई टैग देने का, और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। अभी भारत में लगभग 360 प्लस ऐसे वस्तुएं हो गए हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। आइए भिन्न भिन्न उस राज्य को रिकॉल करेंगे जहां से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वस्तु या खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया गया है। जैसे सबसे पहले देखा जाए तमिलनाडु, यहाँ से बहुत सारी ऐसे वस्तुएं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो प्लानी पंचामृतम एक प्रसाद है। प्लानी पंचामृतम एक प्रसाद है जो तमिलनाडु से संबंधित है, इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। कन्याकुमारी लौंग का नाम सुना होंगे, हाल ही में काफी पॉपुलर था ये, और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। एक डिंडीगुल ताले हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी डिंडीगुल ताले भी जो है ये तमिलनाडु से ही संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। एक त्रिभुवन साड़ी का आपने नाम सुना होगा, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। एक इरोड हल्दी जो है ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। और भी बहुत सारे तमिलनाडु से हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, लेकिन यह नाम काफी पॉपुलर है। जैसे फिर से मैं रिकॉल कर दूं, तमिलनाडु का प्लानी पंचामृतम प्रसाद काफी पॉपुलर था जिन्हें जीआई टैग दिया गया। कन्याकुमारी लौंग को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल ताले का नाम याद रखिएगा, एग्जाम पूछा है इस चीज को, तो इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। त्रिभुवन सारी को जीआई टैग दिया गया है, और इरोड हल्दी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जितने वस्तुएं थे ये सभी तमिलनाडु से संबंधित है, और इन सभी को देखा जाए जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। आइए अब उत्तर प्रदेश में चलेंगे। उत्तर प्रदेश का काफी इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर की एक वस्तु है जिसका नाम है टेराकोटा। इन्हें गोरखपुर का ये, इन्हें देखा जाए तो जीआई टैग दिया जा चुका है। वहीं एक है चुनार बलुआ पत्थर का आपने नाम सुना होगा, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। यानी यहाँ पे जितने भी है जीआई टैग कलेक्ट किए गए हैं ना, ये सभी 2020 के अथवा 2021 के हैं। यानी 20 और 21 में जितने भी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था वो चीज को हमने यहाँ पे लाया है। जैसे फिर से रिकॉल कर दूं, उत्तर प्रदेश में दो चीजें याद रखनी है। गोरखपुर का देखा जाए टेराकोटा को दिया गया है, और चुनार बलुआ पत्थर को जो है जीआई टैग दिए गए हैं। आइए और भी देखा जाए, अभी हाल ही में आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का एक मुर्गा को दिया गया है, यानी कड़कनाथ मुर्गा। मुर्गा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कड़कनाथ मुर्गा अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, और मध्य प्रदेश का काफी पॉपुलर ये हो गए थे। याद रखनी है, कड़कनाथ मुर्गा जो है यह मध्य प्रदेश का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। वहीं मणिपुर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ के काले चावल काफी, ये हमेशा एग्जाम पूछता भी है काले चावल का नाम। काले चावल जो है ये मणिपुर की है खाद्य पदार्थ जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। एक होता है हाथी मिर्च, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी मिर्च यह भी मणिपुर से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। एक है संतरा जिसका नाम है तोमेंग लौंग संतरा। तोमेंग लौंग संतरा ये भी मणिपुर से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। यानी मणिपुर से तीन चीजें याद रखनी है, और भी वस्तुएं को दिए गए बट ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए, काले चावल मणिपुर से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। हाथी मिर्च यह भी मणिपुर से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया, और तामेंग लौंग संतरा काफी पॉपुलर है ये जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। आइए केरल राज्य में चलेंगे। यहाँ का बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जिनको एग्जाम बार बार रिकॉल करता है। जैसे देखा जाए, एडियूर मिर्च का आपने नाम
सुना होगा। एडी और मिर्च केरल से संबंधित है, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तिरुर पान के पत्ते ये काफी पॉपुलर हुए थे उसमें जब इसको जीआई टैग दिया गया था। और मयूर गुड़ का आपने नाम सुना होगा। पिछली बार बिहार एसआई भी इस क्वेश्चन को पूछा था कि मयूर गुड़ कहाँ का, भारत के किस राज्य का इन्हें जीआई टैग दिया गया था। तो आइए फिर से रिकॉल कर दूं, केरल को हम एडी और मिर्च का आपने नाम सुना होगा, ये केरल राज्य से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। तिरुर पान के पत्ते जिस समय दिए गए थे जीआई टैग ने, काफी पॉपुलर हुआ था और एग्जाम पूछ भी रहे थे इसके नाम को। और मयूर गुड़ तो काफी पॉपुलर है। तो यह सभी जो है केरल राज्य से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। आइए झारखंड में चलेंगे। झारखंड का अभी हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग का आपने नाम सुना होगा, बहुत बार एग्जाम इस चीज को पूछ चुका है, बिल्कुल याद रखनी है। सोहराई खोबर पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग ये झारखंड राज्य से संबंधित है। सोहराई खोबर पेंटिंग ये झारखंड राज्य से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। फिर से रिकॉल कर दूं, सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से संबंधित है जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। आइए महाराष्ट्र में चलेंगे। यहाँ से बहुत सारे वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। जैसे देखा जाए वाटा कोलम चावल काफी पॉपुलर हुए थे जब जीआई टैग दिया गया था। सफेद प्याज का आपने नाम सुना होगा, इधर भी सफेद प्याज मिल जाते हैं, तो सफेद प्याज को भी देखा जाए जीआई टैग दिया गया है। कुल्हड़पुरी चप्पल यह भी काफी पॉपुलर हुआ था उसमें जब इसको जीआई टैग दिया गया था। और सांगली हल्दी काफी महत्वपूर्ण है। तो फिर से महाराष्ट्र को रिकॉल कर दो। महाराष्ट्र से बहुत सारे वस्तुओं को दिए गए, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट को हम यहाँ पे लाए हैं। तो पहला देख लिया जाए वाडा कोलम चावल। वाडा कोलम चावल ये महाराष्ट्र से संबंधित जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। सफेद प्याज इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। कुल्हारपुरी चप्पल इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। सांगली हल्दी यह भी महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण वस्तुओं में शामिल है जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। आइए गोवा में चलेंगे। गोवा का अभी खाजा यानी मिठाई का नाम सुने होंगे, हाल ही में इन्हें 2021 में दिया गया था। काफी पॉपुलर ये खाजा यानी मिठाई हो गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा की खाजा मिठाई को जीआई टैग दिया गया। वहीं एक यहाँ का हर्बल मिर्च है, ये भी काफी पॉपुलर है गोवा के, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। फिर से रिकॉल कर दूं, गोवा के खाजा को यानी ये मिठाई है खाजा है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, और एक मिर्च है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये दोनों गोवा का हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जम्मू कश्मीर में चलेंगे। जम्मू कश्मीर का क्रिकेट बैट अभी आपने देखा होगा, टी20 वर्ल्ड कप हो रहा था ना, तो किसी टीम के द्वारा इसी बैट को प्रयोग किए जा रहे थे। तो जम्मू कश्मीर में यह बैट का निर्माण किया जाता है, यानी वीलो क्रिकेट बैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वीलो क्रिकेट बैट अभी ये टी20 वर्ल्ड कप में यहाँ के बैट को प्रयोग किया गया था, तो काफी पॉपुलर हो गए थे जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। और एक मशरूम है वहां पे जिसका नाम है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम है, ये जम्मू कश्मीर का है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का हाल ही में दो दो चीज को जीआई टैग दिए गए थे और ये काफी पॉपुलर हो। जम्मू कश्मीर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो एग्जाम उसको रिकॉल करता ही करता है। तो यहाँ पे याद रखनी है विलो क्रिकेट बैट ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में शायद नीदरलैंड या आयरलैंड के द्वारा इस बैट का प्रयोग किया गया था। और गुच्छी मशरूम का भी देखा जाए ये जीआई टैग दिए गए थे जो कि जम्मू कश्मीर में है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट कीजिएगा ये विलो क्रिकेट बैट टी20 वर्ल्ड कप में किस देश के द्वारा प्रयोग किए गए थे। या आप वीडियो लास्ट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है विलो क्रिकेट बैट ये जम्मू कश्मीर का था। आइए कर्नाटक में चलेंगे। कर्नाटक की दो तीन चीजें काफी पॉपुलर है जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। जैसे देखा जाए कुल्हारपुरी चप्पल, ये कुल्हारपुरी चप्पल देखा जाए महाराष्ट्र के भी थे और ये कर्नाटक का भी है, तो कर्नाटक की कुल्हारपुरी चप्पल को भी जीआई टैग दिया गया था। एक कॉफी का नाम याद रखेगा, अरेबिका कॉफी, ये कॉफी कर्नाटक का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। और एक सिरसी सुपारी का आपने नाम सुना होगा, इन्हें भी जीआई टैग दिया जा चुका है। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, कर्नाटक के कुल्हारपुरी चप्पल को जीआई टैग दिया है, अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है और सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। ये सभी वस्तुएं जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये कर्नाटक के थे जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। आइए ओडिशा के कुछ वस्तुओं को रिकॉल कर दूं। ओडिशा की ये वस्तुएं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए कंदमार हल्दी का आपने नाम सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण उस समय जिन्हें जीआई टैग दिया गया था। और वहाँ का रसगुल्ला काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी है ओडिशा का दो चीजें, पहला कंदमार हल्दी को जीआई टैग दिया है और ओडिशा रसगुल्ला को देखा जाए तो वहां का जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना का एक काफी इंपॉर्टेंट है तेलिया रुमाल का आपने नाम सुना होगा जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर से रिकॉल कीजिए तेलंगाना का तोलिया रुमाल एक तेलंगाना का ये चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। वही राजस्थान का देखा जाए सोजत मेहंदी का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान में सोजत मेहंदी ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ रहा है, रिकॉल कर दूं फिर से। तेलंगाना का तोलिया रुमाल जिन्हें जीआई टैग दिया गया और राजस्थान का सोजत मेहंदी जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए और भी किसी भिन्न भिन्न राज्य को रिकॉल करूं। सबसे पहले देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में आते हैं। पश्चिम बंगाल में दो चीजें याद रखनी है, इसको सुंदरवन शहद का आपने नाम सुना होगा। सुंदरवन शहद काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें।
सुंदरवन शहद को जीआई टैग दिया गया। और मिहिदाना मिठाई वहाँ का काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये मिहिदाना मिठाई और सुंदरवन शहद ये दोनों पश्चिम बंगाल के संबंधित है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, पश्चिम बंगाल का दो चीज़ें, सुंदरवन शहद और मिहिदाना मिठाई, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एक मिर्च का नाम याद रखेगा, यह मिर्च काफ़ी पॉपुलर है, जिसका नाम है डरडे खुरसीनी। यह मिर्च है जो सिक्किम का है, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था जब इन्हें जीआई टैग दिया गया था। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम का ये मशहूर मिर्च का नाम याद रखेगा, जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। आइए चलेंगे बिहार में, यानी अपने राज्य में देखा जाए तो 6 ऐसे वस्तुएं हो गए जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। सबसे पहले देखा जाए मखाना, मखाना को जीआई टैग दिया जा चुका है। सिलोई खाजा का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सिलोई खाजा को जीआई टैग दिया जा चुका है। मधुबनी पेंटिंग को बिहार का जीआई टैग दिया जा चुका है। शाही लीची का नाम याद रखने जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है। और वही कतरनी चावल का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। आइए फिर से बिहार को रिकॉल कर दूं। बिहार में 2-3 क्वेश्चन याद रखनी है कि यहाँ के 6 ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। 6 वस्तुएं को दिया गया है। पहला मखाना, दूसरा सिराई खाजा को दिया गया, फिर मधुबनी पेंटिंग को, फिर शाही लीची को दिए गए, फिर जर्दारू आम को, और उसके बाद कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया। तो ये सभी बिहार के वस्तुएं थे ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नागालैंड का एक वस्तु को रिकॉल कर दूं, यानी यह खाद्य पदार्थ है नागा खीरा का आपने नाम सुना होगा। ये नागालैंड की है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। नागा खीरा ये नागालैंड का है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग संबंधित जितने भी चीज़ें यहाँ पे मतलब कलेक्ट किए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से है। इन्हें आप बार बार रिकॉल करें। और कमेंट बॉक्स में आज आपको एक क्वेश्चन हमने दिया था कि वो जो बिलो क्रिकेट बैट है ना, जो जम्मू कश्मीर के द्वारा जीआई टैग दिए गए हैं, वो किस क्रिकेट टीम के द्वारा T20 वर्ल्ड कप में उसको प्रयोग किया गया था। आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। थैंक यू दोस्त। आज के सीरीज में यानी आज के जीआई टैग सीरीज में इतना ही। अपने बार बार रिकॉल करें, जो एग्जाम की परिदृश्य से साफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।